ओम नमो नारायण। बताएं, आज आपने जो ज्ञापन दिया है क्या है पूरा मामला? ये मामला जो है, मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ, अखिल भारतीय भलाई महासंघ दलितों का संगठन है, किंतु राष्ट्रवाद को समर्पित है और हिंदुत्व विचारधारा को समर्पित है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, सामाजिक सद्भाव पे काम करता है। लैंड जिहाद के मामले अभी लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे देश को यदि खतरा है तो केवल जिहाद से खतरा है। जिहाद अर्थात आतंकवाद, आतंकवाद और सिर्फ आतंकवाद। वर्तमान में 34 बीघा जमीन आपकी सरकार की चरनोई की भूमि, बेशकीमती जमीन को कुछ जिहादी तत्वों ने भ्रष्टाचार करके अपने नाम करवा लिया और ये जमीन देपालपुर के रुणावदा गांव में, और इस जमीन को इसी कलेक्टर ऑफिस में 14 दिसंबर को इस जमीन का जो नामांतरण कैंसिल किया गया शेखर चौधरी के द्वारा। 20 जनवरी 2025 को नामांतरण कैंसिल किया गया शेखर चौधरी के द्वारा, और उसमें लिखा गया बाकायदा कि ये शासकीय भूमि है, चरनोई की भूमि है, गोचर भूमि है। और उसी भूमि को माननीय जब तहसीलदार बदल जाते हैं, नए तहसीलदार आते हैं, लोकेश आहूजा, वो उसका नामांतरण कर देते हैं। उन्होंने नामांतरण कर दिया उसका करामत खान, इम्तियाज खान और मुख्तार खान, नौशाद खान, मोहम्मद खान के नाम से, इनके पूरे परिवार के नाम से जो है ये नामांतरण हो गया। इन्होंने 12 करोड़ में वो जमीन बेची विष्णु खाती को, विष्णु खाती ने 18 करोड़ में जमीन बेची कोकुल खाती को। कहना मैं ये चाहता हूँ कि शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके, भ्रष्टाचार करके उन्होंने अपने नाम पर यह जमीन कराई और एक ही क्रमांक के 2 तरह के आदेश पारित हुए हैं। मैं पुनः आपको संज्ञान में देना चाहता हूँ कि जो खारिज हुआ था, यह देपालपुर का मामला, ग्राम रुणावदा है। ये जो क्रमांक था, आदेश क्रमांक, जिसमें निरस्तीकरण किया गया था, जिसमें गोचर की भूमि बताई गई थी, शासकीय भूमि बताई गई थी, इसका क्रमांक था 0779/5/2024-25। इसी क्रमांक का एक और आदेश पारित किया गया यहाँ पर, और इसी क्रमांक में बताया गया है कि ये जमीन निजी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही क्रमांक के 2 तरह के आदेश जारी हुए हैं, एक में गोचर भूमि बताई गई है और एक में निजी भूमि बताई गई। मतलब भ्रष्टाचार में यहाँ के अधिकारी लिप्त है। इसमें आरआई हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, इन सब ने आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार करके शासकीय भूमि को जिहादियों के सुपुर्द किया। जिहादियों ने 12 करोड़ में ये जमीन बेची। ये 12 करोड़ रुपए का क्या होगा? 12 करोड़ एक नंबर में आए नहीं। एक नंबर का पैसा अलग, 2 नंबर का पैसा अलग। 2 नंबर का जो पैसा आया वो जकात में जाएगा, जकात का पैसा मदरसे में जाएगा, मदरसे में टाइम बम तैयार होते हैं, तुम्हें सबको मालूम ही है। और वो टाइम बम का डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, फटते ही हैं, और फटते हैं, मानवता का वध करते हैं, इंसानियत का वध करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे तथाकथित चरमपंथियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर, उन पर प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर आज हमारे दलित संगठन अखिल भारतीय भलाई महासंघ का यहाँ आंदोलन था। मैं इन जिहादियों के नाम आपको क्रमबद्ध बताना चाहूंगा। करामत खान, मुख्तियार खान, नौशाद खान, मोहम्मद खान, नहार खान, जुबेदा भी, अब्दुल रहमान, आजम खान, असलम खान, अब्दुल रहमान, और उसके बाद में बाबू खान, रईस खान, भूरू इफ्तार खान, अब्दुल रहमान, आबिद खान, बाबू खान, रज्जाक, हिदायत खान, रज्जाक खान सहित ऐसे कई जो है चरमपंथी है, जिनके द्वारा यह भ्रष्टाचार करके शासकीय भूमि का अधिग्रहण करके इस पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके आर्थिक लाभ कमाया गया। और यह आर्थिक लाभ हमारे देश के दुश्मनों के काम में आएगा। इसलिए जितना कर्तव्य, जितना फर्ज मेरा बनता है, उतना ही आप सबका बनता है। इस विषय को जोरदार तरीके से उठाइए और आरोपियों को गिरफ्तार करने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। धन्यवाद। मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भलाई महासंघ।